नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। हमने अपने चैनल पर इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के द्वारा 641 पदों के लिए टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें पब्लिश हो चुका है। और आज इस वीडियो में आप एक फुल डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है उस भर्तियों से संबंधित वो उसकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। पिछली वीडियो में आपने केवल और शॉर्ट नोटिस ही देखा था। इस वीडियो में आप एक फुल नोटिफिकेशन देख पाएंगे जिसके माध्यम से आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो समय मिला गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 18 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के मध्य में आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। यानी कि 18 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2022 के मध्य में ही आप अपना पेमेंट कर पाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा वो भी CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जो कि 25 जनवरी 2022 से लेकर 5 फरवरी 2022 के मध्य में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वैकेंसीज़ की डिटेल आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। 641 पद हैं टेक्नीशियन के, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 286 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 61 हैं, SC के लिए 93 हैं, ST के लिए 68 पद हैं, OBC के लिए 133 पद हैं। कुल मिलाकर 641 पदों के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस टेक्नीशियन पद के लिए इनवाइट की गई हैं। आगे देखते हैं इनका क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होगा। इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 3 पर दर्शाई गई है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल और केवल मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिकुलेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है 10वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज नहीं है जिससे आपको ये पता चले कि आपको किसी परसेंटेज मांगी गई है, कोई परसेंटेज नहीं है। मैट्रिकुलेशन आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये टेक्नीशियन के जो पद हैं 641 पदों के लिए जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, ये 641 पदों के लिए ये पूरे भारतवर्ष में रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इसके अलग अलग स्थानों के ऊपर भारतवर्ष में केवल 64 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो जो 64 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। जब आपकी भर्ती हो जाएगी तो उन 64 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्लेसेस पर, वहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष 10 जनवरी को होने चाहिए और अधिकतम आपकी आयु जो 10 जनवरी 2022 को 30 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में भी भारत सरकार के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। जैसे SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उनको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसी प्रकार जो आपको SC ST OBC के जो सर्टिफिकेट लगाने हैं वो जो भारत सरकार के प्रेस्क्राइब परफॉर्मेट हैं उसके मुताबिक आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और अन्य आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा वो मान्य नहीं होगा। और इसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जनरल श्रेणी से, OBC श्रेणी से, नॉन क्रीमिलेयर से हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उन्हें 700 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में 300 रुपये, कुल मिलाकर 1000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको जनरल कैंडिडेट और OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को देनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट वोमेन हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उन्हें एग्जामिनेशन फ़ीस एग्जाम्पशन है, केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही देनी पड़ेगी। यानी कि 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 और 300 ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ के लिए, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए है। आप इसे एक बार नोट कर लें। और जब आप इस एप्लीकेशन फ़ीस को भी पे करेंगे आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद बताया गया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से कर पाएंगे। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अंडरलाइन में आपको दिखाई पड़ रही होगी www.aires.in/ इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा पाएंगे। और इसी वेबसाइट के माध्यम से आने वाले समय में आपको एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेंगे। आगे देख लेते हैं सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर किस प्रकार से रहेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर भी इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट आगे जो देखते हैं
एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट देखने से पहले आप सभी एक बार देख लें। ये टेक्नीशियन वैकेंसी जो इंस्टीट्यूट वाइज भी दिखाई गई है, ये 64 प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग स्टेशन पे, जैसे ईटानगर है, कोची लखनऊ में है, और नागपुर में है, बैरकपुर भोपाल, कटक न्यू दिल्ली, राजस्थान में है, बैरकपुर में रांची, करनाल, पटना, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, शिमला, झारखंड में है, हिसार हरियाणा में है, अल्मोड़ा, कोयम्बटूर में है, हैदराबाद। ये इस प्रकार से एक ये 64 इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जिसमें 641 पदों के विभिन्न प्रकार के जो टेक्नीशियन के पद हैं वो मांगे गए हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूट में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पोस्टिंग दी जाएगी। आगे देख लेते हैं आपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन का सेंटर है वो आपको किस प्रकार से आएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन का सेंटर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपसे केवल 5 इंस्टीट्यूट के जो ऑप्शंस हैं वो मांगी जाएंगी। ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगी। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है उसमें 5 सेंटर दिए गए हैं और आपने 5 सेंटर ही फिल करने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक स्टेट के सेंटर इसमें दिए गए हैं और स्टेट के जो सेंटर्स हैं उसके मुताबिक ही आपको अपना जो ऑप्शन है वो फिल करना होगा। ऑप्शन फिल करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल हो जाएगा और पूर्ण रूप से आपका फार्म भर जाएगा। इसके बाद आपने जो सेंटर के बाद आपका पेमेंट की रिसीट आपको देनी होगी। पेमेंट रिसीट आपने ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हीं जो कंसर्न सेंटर हैं, स्टेट वाइज सेंटर दे रखे हैं, इनमें से कोई आपने 5 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे जिनके ऊपर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से भरनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।